वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इसमें द गाइड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है, द यूज़ ऑफ आयरनी इन आर.के. नारायण द गाइड। इसमें क्या यूज़ किया है? आयरनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय आर.के. नारायण द गाइड में जो यूज़ किए गए हैं वो सबसे पावरफुल आयरनी को यूज़ किया गया है। थ्रू आयरनी के थ्रू नारायण शोज द गैप बिटवीन द अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का गैप दिखा रहा है, एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट का गैप दिखा रहा है, इंटेंशन एंड आउटकम का गैप दिखा रहा है। द यूज़ ऑफ आयरनी इन द नोवेल एट डेप्थ, ह्यूमर एंड सटल सोशल क्रिटिसिज्म मेकिंग द गाइड अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश फिक्शन। और जो गाइड है वो एक इंग्लिश फिक्शन का मास्टरपीस है क्योंकि इसमें जो डेप्थ है, ह्यूमर है और सोशल क्रिटिसिज्म है उससे। नारायण आयरनी इज जेंटल एंड ह्यूमरस। उसकी आयरनी जो वो जेंटल है, ह्यूमरस है, हार्श या बिटर नहीं है। इट कम्स फ्रॉम हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ये आती कहाँ से? उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर की और इंडियन सोसाइटी की। द एंटायर सोसाइटी ऑफ द गाइड इज शेप्ड बाय सिचुएशनल, ड्रामेटिक एंड वर्बल आयरनी। कि पूरी गाइड में जो है वो सिचुएशनल, ड्रामेटिक और वर्बल आयरनी है, स्पेशली इन द पोर्ट्रेल ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर राजू के कैरेक्टर में। अब बात है आयरनी इन द कैरेक्टर द राजू द गाइड। उसके कैरेक्टर में कैसे आयरनी है? द बिगेस्ट आयरनी इन द गाइड इज राजू के कैरेक्टर में है। ही बिगिंस एज अ रेलवे गाइड इन मालगुडी में। वो एक रेलवे गाइड की तरह शुरू करता है। हु अर्न्स अ लिविंग बाय हेल्पिंग टूरिस्ट। जो कैसे कमाता है, लोगों को, टूरिस्ट को हेल्प करते। ही इज़ अ क्लेवर टॉकर। वो बहुत तेज़ है बात करने में। नोज हाउ टू इम्प्रेस पीपल। उसे आता है कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है। इवन व्हेन ही डज नॉट नो मच। हालांकि उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता फिर भी। लेटर ही बिकम्स अ स्पिरिचुअल गाइड। बाद में वो एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। अ होली मैन वर्शिप बाय विलेजर, जिसको विलेजर्स जब वर्शिप करते हैं। बट आयरनिकली इन बोथ केसेज ही इज़ नॉट ट्रूली क्वालिफाइड। लेकिन दोनों ही केसेज में वो क्वालिफाइड तो नहीं है ट्रूली। ही हैड द एबिलिटी टू टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। उसके पास इतनी एबिलिटी थी कि वो किसी भी टॉपिक पे बिना उसके बारे में जाने जो है वो बात कर सकता है। दिस लाइन क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द वर्बल आयरनी इन राजू लाइफ। और इस लाइन से क्या क्लियरली रिफ्लेक्ट क्या होता है कि वर्बल आयरनी क्या है राजू की लाइफ ही। ही एक्ट्स लाइक एन एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट की तरह काम करता है लेकिन रियलिटी में ही जस्ट प्रिटेंडिंग। वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। द कॉमिक एंड द आयरनिक गैप बिटवीन व्हाट राजू अपीयर्स टू बी एंड व्हाट ही ट्रूली इज रन्स थ्रू हिज होल नॉवल। और जो कॉमिक आयरनी गैप है कि राजू क्या दिखने की कोशिश करता है, ये पूरी नॉवल में देखने को मिलता है। सेकेंड है आयरनी इन राजूस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलाव हुआ, वो उसमें क्या आयरनी है। अनदर मेजर आयरनी इज द सिचुएशनल आयरनी है राजू के ट्रांसफॉर्मेशन में। ही बिकम्स अ साधु बाय एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट से ही साधु बन गया, मतलब वो बनना नहीं चाह रहा था, लोग उसको मानने लगे कि वो साधु है और ऐसे वो बन गया। नॉट बाय चॉइस और स्पिरिचुअल डिजायर। हालांकि उसकी उसमें खुद की कोई इच्छा नहीं थी या स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो नहीं जाना चाहता था। आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम प्रिजन से छूटने के बाद ही सिंपली वॉन्ट्स टू हाइड इन अ क्वाइट विलेज। वो एक शांत सी जगह में छुपना चाहता था। बट द विलेजर मिस्टेक हिम फॉर सेंट। लेकिन विलेजर ने क्या उसको संत मानना शुरू कर दिया। एंड ही प्ले अलॉन्ग्स आउट ऑफ हैबिट। और उसकी आदत थी ही, जैसे उसको मिल रहा है उसने वैसे करना शुरू कर दिया। दिस रोल ग्रोज बिगर अंटिल ही इज फोर्स टू फास्ट फॉर रेन। और ये रोल कब तक बढ़ता रहा? जब तक उसको धक्के से फास्ट नहीं करवाया गया। राजू स्टार्ट्स एज फ्रॉड। राजू ने फ्रॉड की तरह शुरू किया। बट स्लोली ही बिगिंस टू चेंज इंटरनली। लेकिन वो धीरे धीरे वो है चेंज होना शुरू हो गया। ही एक्सेप्ट सफरिंग फॉर द सेक ऑफ अदर। उसने दूसरों की खुशी के लिए खुद सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज डीपली आयरनिक। और ये आयरनिक है। अ मैन हु फेक्ड एवरीथिंग फाइनली फाइंड्स अ मीनिंग थ्रू सेक्रीफाइस। और इसमें आयरनी क्या है कि जिस इंसान ने जीवन भर फेकनेस दिखाई है उस इंसान ने लास्ट में जाकर सेक्रीफाइस कर लिया। इफ बाय अवॉइडिंग फूड आई शुड हेल्प द ट्री ब्लूम एंड द ग्रास ग्रो, वाई नॉट डू इट थॉरली। वो कह रहा है अगर फूड छोड़ने से अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ ट्री को फिर से खिलने में, ग्रास को उगने में, तो क्यों ना मैं इसको पूरी तरह से ही छोड़ दूँ खाने को। दिस शोज हाउ अ फॉल्स सेंट बिकम अ रियल वन। इससे क्या पता लगता है कि कैसे एक जो झूठा सन था वो सच में रियल बन गया। विच इज़ बोथ अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल। जो कि अनएक्सपेक्टेड भी था और पावरफुल भी था। नारायण यूजेज आयरनी टू हाईलाइट दैट रिडेम्पशन कैन कम फ्रॉम मोस्ट अनलाइकली पीपल। और इस नारायण ने क्या हाईलाइट किया कि ये पश्चाताप कहीं से भी आ सकता है, जिनसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया उनसे भी आ सकता है। फिर है आयरनी इन पब्लिक परसेप्शन में क्या आयरनी है। थ्रू आउट द नॉवल, पूरे नॉवल में द पब्लिक परसेप्शन ऑफ राजू इज फुल ऑफ आयरनी। लोगों का जो परसेप्शन था राजू का वो भी आयरनी से भरा हुआ था। इन हिज अर्लियर लाइफ, उसकी पहली लाइफ में ही सीन एज अ सक्सेसफुल मैन मैनेजिंग रोजीज डांस करियर। उसको एक सक्सेसफुल मैन की तरह देखा जाता था क्योंकि वो रोजी का क्या डांस करियर को मैनेज कर रहा था। बट इन रियलिटी में ही इज कंट्रोलिंग, इनसिक्योर एंड डिसऑनेस्ट। लेकिन रियलिटी में वो क्या था? कंट्रोल कर रहा था रोजी को, इनसिक्योर था खुद की पोजीशंस को लेके, खुद की वैल्यू को लेके, और डिसऑनेस्ट भी था। लेटर व्हेन ही सीन एज अ ग्रेट सेंट ही फील्स एम्प्टी एंड फेक इनसाइड। जब वो संत बन गया लास्ट में तो उसको अंदर से खाली और फेक लगने लग गया। हाउएवर द विलेजर्स फेथ नेवर शेक। लेकिन विलेजर्स ने कभी उनका विश्वास जो है वो कम नहीं हुआ। वेलन वॉज नॉट अ मैन टू आस्क क्वेश्चन। वो एक ऐसा आदमी था ही नहीं जो क्वेश्चन पूछे। ही जस्ट एक्सेप्टेड राजूज वर्ड एज डिवाइन ट्रूथ। और उसने डिवाइन ट्रूथ की तरह राजू के जो वर्ड्स हैं उनको
दिस इज ड्रामेटिक आयरनी। ये क्या है? ड्रामेटिक आयरनी है। द रीडर नोज दैट राजू इज नॉट अ रियल साधु। रीडर्स को क्या लगता है कि राजू एक रियल साधु नहीं है, बट द विलेजर्स डू नॉट। लेकिन विलेजर्स को ऐसा नहीं लगता। नारायण यूजेज दिस गैप इन अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लोर द ब्लाइंड फेथ ऑफ पीपल एंड द पावर ऑफ बिलीफ। और नारायण क्या यूज करता है? ये दिखाता है कि लोगों का कैसे ब्लाइंड फेथ है। फिर आयरनी इन रोजी स्टोरी की। रोजी की स्टोरी में क्या आयरनी है? रोजीज जर्नी ऑल्सो इंक्लूड आयरनी। इसमें भी आयरनी है। शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट इज ट्रेडिशनली लुक डाउन अपॉन एज अ टेम्पल डांसर डॉटर। वो ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ जिसको नीचे देखा जाता है क्योंकि वो एक टेम्पल डांसर गर्ल डॉटर है। बट शी वॉन्ट्स टू परस्यू आर्ट सीरियसली। लेकिन वो उस चीज़ को सीरियसली परस्यू करना चाहती है। मार्को हु इज़ अ स्कॉलर ऑफ इंडियन कल्चर। मार्को जो एक स्कॉलर है, विद्वान है इंडियन कल्चर का, रिस्पेक्ट डांस इन थ्योरी। वो थ्योरीज में तो उसको रिस्पेक्ट करता है, बट रिजेक्ट्स इन प्रैक्टिस व्हेन इट्स परफॉर्म बाय हिज वाइफ। लेकिन जब उसकी वाइफ की बारी आती है तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। दिस इज एन आयरनिक कॉन्ट्राडिक्शन। और ये क्या एक आयरनी है? राजू सपोर्ट्स रोजीज कैरेक्टर एंड हेल्प्स हर बिकम अ फेमस डांसर। राजू उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है उसके करियर को और उसको एक फेमस डांसर बनने में हेल्प करता है। बट आयरनिकली हिज लव बिकम पॉजेसिव। लेकिन उसका प्यार जो पॉजेसिव हो जाता है एंड हिज ग्रीड लीड्स हिम टू फोर्ज हर सिग्नेचर। और उसके लालच की वजह से वो उसके फेक सिग्नेचर कर देता है, विच सेंड हिम टू प्रिजनर, जिससे वो क्या है? जेल में चला जाता है। दस द सेम रोजी हु एलिवेटेड हिज सोशल पोजीशन बिकम द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल। इसलिए जो सेम रोजी जिसने उसकी सोशल पोजीशन को एलिवेट किया वो सेम ही उसके डाउनफॉल का कारण भी बन गई। फिर आयरनी इन द एंडिंग। लास्ट में क्या एंडिंग है? द एंडिंग ऑफ द नॉवल इज ओपन। ओपन है बिल्कुल। हमें ये नहीं पता राजू जो है वो मर गया, बारिश आई नहीं आई, बाद में क्या हुआ। एंड डीपली आयरनिक है। राजू कोलैप्सिस ड्यूरिंग द फास्ट के टाइम, वो बेहोश सा हो गया। एंड इट इज अनक्लियर वेदर इट इज़ रियली रेन्स और नॉट, कि क्या सच में बारिश हुई या नहीं हुई। हिज फाइनल वर्ड्स आर, वो उसके फाइनल वर्ड्स कहते हैं इट वॉज रेनिंग इन द हिल्स आई सपोज। कि मुझे लगता है जैसे हिल्स में जो है मैम्पी हिल्स थी ये, इनमें क्या हो रही है? बारिश हो रही है। दिस लाइन इज फुल ऑफ एम्बिग्विटी और आयरनी से भरी हुई है। हैज़ द रेन कम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सेक्रीफाइस। इससे क्या पता चलता है कि क्या उसके सेक्रीफाइस की वजह से रेन आई, या ये एक दूसरा इल्यूजन है कि रेन आई नहीं और उसको ऐसा लग रहा था कि रेन आ गई। द नोवेल एंड्स विद द रीडर वंडरिंग इफ राजू ट्रूली अचीव्ड स्पिरिचुअल सक्सेस और जस्ट डाइड ट्राइंग। कि रीडर्स को ये भी कन्फ्यूजन में डाल देता है इसकी एंडिंग कि क्या सच में राजू को स्पिरिचुअल एंडिंग मिली या जस्ट उसका भ्रम था या वैसे ही मर गया। दिस आयरनिक एंडिंग मैचेस द टोन ऑफ द एंटायर नॉवल। इट लाइफ इज अनसर्टेन एंड ट्रूथ इज हार्ड टू डिफाइन। इससे पूरे नॉवल की टोन का क्या पता लगता है कि लाइफ जो है अनसर्टेन है, लाइफ का कुछ नहीं पता, और ट्रूथ जो है वो डिफाइन करना मुश्किल है। कॉमिक आयरनी और जेंटल सटायर क्या? नारायण यूज ऑफ आयरनी, ये भी कॉमिक है। ही नेवर मॉक्स हिज कैरेक्टर क्रूअली। वो अपने कैरेक्टर को कभी मॉक नहीं करता। इंस्टेड ही शोज देयर वीकनेस विद ह्यूमर एंड सिंपैथी। वो एक सिंपैथी के साथ अपने कैरेक्टर की वीकनेस को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल द वे राजू प्रिटेंड्स टू बी ए सेंट बाय स्पीकिंग वाइसली एंड सिटिंग अंडर अ ट्री। है तो ये कॉमिक ही, आयरनी, सटायर ही है, लेकिन उसने उसको इतने हार्श तरीके से नहीं दिखाया। द वे वेलन ट्रीट्स एवरी वर्ड फ्रॉम राजूज माउथ एज होली। और वेलन को क्या लगता है कि राजू के मुंह से निकला वो हर वर्ड जो है वो सच होली है, मतलब अच्छा पवित्र है। द वे मीडिया एंड विलेजर्स टर्न द फास्ट इनटू एक पब्लिक ड्रामा में वो कैसे चेंज कर देते हैं विलेजर्स और मीडिया वाले। दीज एग्जाम्पल शो हाउ नारायण यूजेस कॉमिक आयरनी टू क्रिटिसाइज सोशल ब्लाइंडनेस को कैसे क्रिटिसाइज किया, हिपोक्रेसी को कैसे किया, एंड द डिजायर फॉर ईजी सोल्यूशन विदाउट बीइंग बिटर। बिना कड़वा हुए वो कैसे चीज़ों को देख रहे हैं। क्रिटिकल कमेंट्स क्या? के आर श्रीनिवासन अयंगर क्या लिखते हैं? नारायण आयरनी इज द आयरनी ऑफ अ टॉलरेंट ऑब्जर्वर। ही डज नॉट जज, ही वॉचेज एंड स्माइल। कि नारायण की आयरनी क्या है? ऑब्जर्वर की टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। वो जज नहीं करता, बस वो वॉच कर रहा है और उसको देख रहा है और स्माइल कर रहा है। दिस शोज दैट नारायण यूज ऑफ आयरनी बैलेंस्ड है, ह्यूमन है, कभी क्रूल और मोरलाइजिंग नहीं है। विलियम वॉश कमेंट्स क्या करते हैं? क्रिटिकल कमेंटर्स तो आपको याद हो गए, क्रिटिक्स तो आई थिंक, क्योंकि नाम ये दो ही हैं बस। द आयरनिक इन द गाइड रिवेल्स द ironies in the guide reveals the clash between traditional and modern, the individual and society। इनके बीच का जो है वो शो करती है आयरनी। दिस रिफ्लेक्ट हाउ कैसे आयरनी हेल्प करती है नारायण को एक्सप्लोर करने में डीपर थिंग्स ऑफ चेंज, बिलीफ एंड आइडेंटिटी इन इंडियन लाइफ। कंक्लूजन क्या? आयरनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है यूज्ड बाय, जो आर के नारायण ने यूज़ किए द गाइड में। इट गिव्स द नोवल डेप्थ, ह्यूमर और फिलोसफिकल इंसाइट देता है। थ्रू आयरनिक सिचुएशंस के थ्रू और कैरेक्टर्स के थ्रू नारायण ने शो किया कन्फ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉमिक ट्रेजिडी ह्यूमन लाइफ की। राजूज जर्नी फ्रॉम गाइड से जेल बर्ड टू रिलक्टेंट सेंट। गाइड से वो जेल बर्ड बना, जेल में गया, और फिर उससे रिलक्टेंट सेंट बना। बिकम्स अ सिंबल ऑफ द आयरनिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फेट और आइडेंटिटी की। इंसान कैसे उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है। पहले वो कितना फेमस था, फिर वो जेल में चला गया, वो एक तरह से क्रिमिनल हो गया, उसके बाद वो एक सेंट बन गया, महात्मा बन गया। तो ये अनप्रिडिक्टेबली आपकी किस्मत कहाँ लेके जाएगी फेट, और आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी उससे, वो सब।
नारायण आयरनी डज नॉट हर्ट, नहीं करती, ये समझाती है. टीचेस इट हेल्प अस लाफ एट अवर सेल्फ, ये हमें हंसाती है हमारे पे. एंड अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, लाइफ को बेटरली समझने में हेल्प करती है. दिस इज़ व्हाट मेक्स द गाइड अ ट्रूली रिमार्केबल और टाइमलेस नॉवल बनाती है. फिर आता है आर के नारायण द गाइड एज अ पिक्चरेस्क नॉवल. पिक्चरेस्क नॉवल कैसे है? आर के नारायण द नॉवल एज अ पिक्चरेस्क नॉवल कैसे? आर के नारायण द गाइड 1950 इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश फिक्शन का ये फाइनेस्ट वर्क है. वन इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड दिस नॉवल इज टू स्टडी इट एज अ पिक्चरेस्क नॉवल. एक इंटरेस्टिंग वे भी कैसे हम इसको पिक्चरेस्क नॉवल की तरह पढ़ सकते हैं. अ पिक्चरेस्क नॉवल इज अ लिटरेरी फॉर्म दैट फीचर्स द एडवेंचर ऑफ अ क्लेवर बट मोरली वीक प्रोटैगनिस्ट, ऑफन अ रोग और पिकारो हु मूव्स फ्रॉम वन एपिसोड टू अनदर, यूजुअली इन ह्यूमरस और आयनिक वे. एक पिक्चरेस्क नॉवल क्या होता है? एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है जिसमें क्या आता है, एक क्लेवर पर्सन के एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो मॉरली वीक होता है, यानी उसका मॉरल इतना नहीं होता, और वो लगभग एक रोग यानी एक रोग और पिकारो यानी कि एक नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है, एक गुंडा टाइप बोल सकते हैं, मतलब एक सही जो पर्सन मॉरली अपराइट नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. और जो एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में मूव करता है और ह्यूमरस और आइनिक वे उसकी दिखाई रखती है, जर्नी दिखाते हैं. दीज स्टोरीज ऑफन हाईलाइट सोशल क्रिटिसिज्म को दिखा रही है. एंड द मेन कैरेक्टर सर्वाइव बाय हिज विट और ट्रिकरी से, यानी ट्रिकस्टर होता है, चालाक होते हैं ना जो अपना काम चलाता है चालाकी से, वो पिकारो होता है. इन मैनी वेज द गाइड शेयर द मेजर फीचर ऑफ द पिकारो ट्रेडिशन. में गाइड में बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं. द सेंट्रल कैरेक्टर राजू इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल हीरो नहीं है बट अ फ्लॉड, लेकिन उसमें कमियां और फैसिनेटिंग मैन और है हुज जर्नी इज़ फुल ऑफ एडवेंचर से भरी हुई है, जिसकी जर्नी मिस्टेक और सेल्फ डिस्कवरी से. द नोवेल मूव्स थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ राजूज लाइफ के अलग अलग फेजेस से वो मूव करता है, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिकारो टेल, पिकरेस्क टेल. जो पिकरेस्क के फीचर्स होते हैं वो सब दिखा रहे हैं. वट इज़ पिकरेस्क नोवेल क्या होता है? द टर्म पिकरेस्क कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो से आता है. इसका मतलब एक रोग या कनिंग पर्सन जो बहुत चालाक होता है, ट्रिकस्टर होता है. पिकारो नॉवेल्स बिकम अ पॉपुलर इन यूरोप इन 16 और 17 सेंचुरी में ये नॉवल जो है पॉपुलर हुए. जैसे डॉन क्विजोट, लेजारिलो डी टॉर्म्स, ये सब है, ये एग्जाम्पल है पिकरेस्क नॉवल के. अब आते हैं फीचर्स क्या है. कॉमन फीचर ऑफ पिकरेस्क नॉवल क्या आते हैं? अरोगी सेंट्रल कैरेक्टर यूजुअली ऑफ लो सोशल क्लास. एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है रोग ट्रिकस्टर जो लो क्लास से बिलोंग करता है. अ लूज एंड एपिसोडिक प्लॉट होता है जिसमें एडवेंचर्स होते हैं बहुत सारे, सेटेरिकल और ह्यूमरस टोन होती है. प्रोटैगनिस्ट ऑफन सर्वाइव बाय चीटिंग और लाई. जो प्रोटैगनिस्ट है वो चीट करता है लोगों को या लाई करता है, झूठ बोलता है. मॉरल एम्बिग्यूटी होती है कैरेक्टर में, वो सही करे गलत करे इसमें फंसा रहता है. अ जर्नी और अ क्वेस्ट ऑफन विदाउट अ फिक्स डेस्टिनेशन, और उनका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता कि उन्हें क्या करना है. कमेंट्री ऑन सोशल फ्लॉज और हिपोक्रेसी को ये दिखाता है. लेट्स नाउ सी हाउ कैसे गाइड इस ट्रेडिशन में कैसे फिक्स होता है. जैसे राजू एज अ पिकारो रॉक हीरो होगा. राजू इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पिकारो इन इंडियन सेटिंग के हिसाब से वो परफेक्ट एग्जाम्पल है. वो क्लेवर है, इज क्लेवर, टॉकेटिव, स्ट्रीट स्मार्ट है, ऑफन डिसऑनेस्टी है. ही स्टार्ट्स एन ऑर्डिनरी रेलवे शॉपकीपर से वो शुरू करता है, बाद में एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है और फिर रोजी का स्टेज मैनेजर बन जाता है और फिर बाद में प्रिजनर, दैन अ प्रिजनर, फाइनली अ फेक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है. हिज एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू रोल्स एंड मैनिपुलेट पीपल विद वर्ड शो हिज रोग लाइक कैरेक्टर. और उसकी एबिलिटी कि वो नए रोल में कैसे मैनिपुलेट करता है, खुद को फिट करता है और मैनिपुलेट करता है दूसरों को, ये इसका रोग लाइक कैरेक्टर है. और इसके बारे में क्या लिखा गया? ही हैड द एबिलिटी टू टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट नोइंग अबाउट एनीथिंग. उसको बिना कुछ सोचे समझे वो किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल सकता था. दिस लाइन कैप्चर्स हिज पिकारो लाइक क्वालिटी. इससे क्या पता चलती है? उसकी पिकारो जैसी क्वालिटी पता चलती है. ही डज नॉट हैव अ रियल नॉलेज. उसके पास रियल नॉलेज नहीं थी, बट ही प्रिटेंड्स टू बी वाइस एंड कैपेबल. लेकिन वो ऐसे कोशिश करता था कि वो बहुत दिमाग वाला और कैपेबल है. राजू इज़ नॉट इविल, बुरा नहीं है, बट ही इज़ नॉट मॉरली परफेक्ट आइदर. लेकिन वो सही भी नहीं है. ही लाइज टू मार्को, वो मार्को को झूठ बोलता है. हाइड लेटर फ्रॉम रोजी, से लेटर छुपाता है. एंड इवन फोर्ड्स हर सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर को भी फेक करता है. बट वी डू नॉट हेट हिम, लेकिन हम उसको हेट नहीं करते बिकॉज ही, क्योंकि वो चार्मिंग है, वीटी, चालाक है और ह्यूमन है. दिस बैलेंस ऑफ मॉरल फ्लॉज एंड पर्सनल चार्म इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ पिकारो हीरो. यानी एक इसको एक हीरो भी, प्रॉपर हीरो, नोबल हीरो भी नहीं होता कि इसमें सब क्वालिटीज़ हो, और बिल्कुल फ्लॉड भी नहीं होता, कमियां होती हैं बट बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं होता. तो ये फीचर्स क्या होते हैं? पिकारेस्क हीरो के फीचर्स होते हैं. फिर आता है एपिसोडिक प्लॉट और एडवेंचर. क्या? द प्लॉट ऑफ द गाइड इज इन एपिसोडिक. द नॉवल इज नॉट बिल्ड अबाउट अ सेंट्रल, एक पर्टिकुलर इवेंट पे नहीं है, बट एक बहुत सारे इवेंट्स है, सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड एडवेंचर है राजू की लाइफ में. हिज चाइल्डहुड एंड हेल्पिंग हिज फादर एट रेलवे स्टेशन. शुरू कहाँ से होता है? कि जब उसका बचपना होता है और वो अपने फादर को रेलवे स्टेशन पे गाइड कर रहा होता है. बिकमिंग अ गाइड एंड डीलिंग विद टूरिस्ट. फिर वो गाइड बन जाता है और टूरिस्ट के साथ डील करता है. फिर मीटिंग मार्को एंड रोजी, मार्को रोजी से मिलता है. फॉलिंग इन लव विद रोजी एंड मैनेजिंग हर डांस करियर.
प्यार रोजी के प्यार में पड़ जाता है और उसका डांस करियर का मैनेजर बन जाता है, ठीक है। फिर होता है गेटिंग अरेस्टेड फॉर फोर्जरी एंड सर्विंग टाइम इन प्रिजन। वो क्या करता है, फेक सिग्नेचर करता है उसके, और क्या करता है वो, जेल में टाइम स्पेंड करता है। लिविंग इन विलेज एज फेक साधु की तरह रहता है, फास्टिंग टू ब्रिंग रेन एंड फाइनली कोलैप्सिंग, और लास्ट में क्या करता है वो बारिश लाने के लिए फास्ट करता है और लास्ट में बेहोश हो जाता है। ईच ऑफ दी स्टेज कुड बी सीन एज ए सेपरेट एपिसोड, इनको अलग अलग एपिसोड की तरह भी हम देख सकते हैं, मच लाइक द पिकरेस्ट स्ट्रक्चर जैसा होता है उस हिसाब से। वेयर द हीरो पासिस फ्रॉम वन एडवेंचर टू द नेक्स्ट विदाउट अ ग्रैंड प्लान, जहाँ पे एक हीरो क्या होता है एक एडवेंचर से नेक्स्ट एडवेंचर पे जाता है बिना किसी ग्रैंड प्लान के। ह्यूमर एंड आयरनी क्या है, नारायण स्टोन इज फुल ऑफ जेंटल ह्यूमर एंड आयरनी से भरी हुई है। अनदर हॉलमार्क जो है पिकरस नोवेल का, राजू सिचुएशन आर ऑफन फनी भी होती है और आयरनिक भी होती है। ही बिकम्स अ टूरिस्ट गाइड विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग के हुई वो टूरिस्ट गाइड बन गया। ही बिकम्स रोजीज मैनेजर एंड एंजॉय फेम, रोजी का मैनेजर बन गया और फेम एंजॉय करने लगा। दो ही नोज नथिंग अबाउट डांस, हालांकि उसको डांस के बारे में कुछ नहीं पता था। ही इज़ मिस्टेकन फॉर अ सेंट व्हेन ही इज सिंपली ट्राइंग टू हाइड, उसको एक संत की तरह से मान लिया गया जहाँ पे वो सच छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बारे में कोटेशन किया, वेलन वॉज नॉट अ मैन टू आस्क क्वेश्चन, वेलन ऐसा आदमी नहीं था क्वेश्चन पूछने वाला। ही जस्ट एक्सेप्टेड राजूज वर्ड एज अ डिवाइन ट्रूथ, उसने राजू का हर एक वर्ड को डिवाइन ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट किया। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल है ड्रामेटिक आयरनी का। द रीडर नोज राजू इज नॉट अ रियल साधु, इससे रीडर्स को क्या पता चलता है कि राजू एक रियल साधु नहीं है, बट द विलेजर बिलीव्स ब्लाइंडली, लेकिन विलेजर जो है उसको ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। द ह्यूमर इन द गाइड कम्स नॉट फ्रॉम जॉक्स बट एज फ्रॉम एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ, और जो यहाँ में ह्यूमर आता है ना, एक ह्यूमर सेंस आता है, वो क्या है, जोक से नहीं आता, कोई जोक नहीं मारा लेकिन एब्सर्डिटीज दिखा रहा है ना लाइफ की, उससे आता है। एंड फ्रॉम द गैप बिटवीन व्हाट कैरेक्टर्स बिलीव एंड व्हाट इज ट्रूली रियली ट्रू, और ये गैप की वजह से आता है कि जो कैरेक्टर जो मानते हैं उसमें और क्या सच्चाई है उसमें। फिर आता है मोरल एम्बिग्यूटी क्या है, राजू इज नाइदर कम्प्लीटली गुड नॉर बैड, राजू ना ही तो कम्प्लीटली सही है ना ही कम्प्लीटली बुरा है। ही इज मोरली ग्रे, वो ग्रे समवट ग्रे है मतलब, ठीक है, लाइक मोस्ट पिकारोस की तरह। ही लाइज चीट्स एंड मैनिपुलेट, वो झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है और चीट करता है। बट ही ऑल्सो हेल्प्स रोजी एंड इवेंचुअली सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर विलेजर, और वो क्या करता है इवेंचुअली उसको सेक्रीफाइस करता है विलेजर्स के लिए। हिज लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम सेल्फिशनेस से सेल्फ रियलाइजेशन तक किया, जो ज़्यादा मॉडर्न टू स्टेप पिकरेस्ट फॉर्म में। द एंडिंग इज एम्बिगुअस है, वेदर ही डाइज अ सेंट और अ फेल्ड एज अ कॉनमैन इज लेफ्ट अपॉन, हमें ये नहीं पता कि वो संत की तरह मरा है या कॉनमैन की तरह मरा, हमें कुछ आइडिया नहीं है। दिस ब्लेंड ऑफ कॉमेडी आयरनी एंड ट्रेजिडी एड डेप्थ टू द, इसलिए पिकरस पैटर्न में डेप्थ ऐड करता है। फिर आता है सोशल क्रिटिसिज्म के, लाइक पिकरेस्क नॉवल की तरह द गाइड ऑल्सो ऑफर अ माइल्ड सेटायर सोसाइटी पे है ही। द ब्लाइंड फेथ ऑफ विलेजर इन सेंट एंड होली मैन में जो उनका ब्लाइंड फेथ है, ऑब्सेशन विद स्पिरिचुअल इन टाइम ऑफ क्राइसिस, कि जब उनको किसी और पे डिपेंड रहना चाहिए, कोई और तरीका ढूंढना चाहिए ताकि उनके सूखा खत्म हो, वो सिर्फ भगवान पे स्पिरिचुअली डिपेंड है कि बारिश होएगी तो कहाँ बात भरेंगे और हाथ जोड़ के बैठे। द शैलो अकेडमिक नेचर ऑफ पीपल लाइक मार्को हु एडमायर कल्चर फ्रॉम अ डिस्टेंस बट डू नॉट अंडरस्टैंड इमोशन, और ये जो दिखावी वाला अकेडमिक नेचर है पीपल मार्को जैसे लोगों का, जो सिर्फ कल्चर को ऊपर ऊपर से एडमायर करते हैं जब एक्चुअल में इमोशन समझते नहीं है, वो भी दिखाया गया। मीडियाज रोल इन सेंसलाइजिंग, राजूस फास्ट को पूरी सेंसेशन बना देना, पूरा पॉपुलर कर देना, वो भी। नारायण क्रिटिसाइज दिस एस्पेक्ट नॉट विद एंगर बट विद ह्यूमर, और सिंपैथी के साथ उसने इनको क्रिटिसाइज किया। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट्स के, विलियम वॉश राइट्स नारायण्स हीरो इज नो हीरो इन द ट्रेडिशनल सेंस में कोई हीरो नहीं है, बट अ पिकारो एक पिकारो है, ऑर्डिनरी फ्लॉड भी है, ह्यूमरस भी और कम्प्लीटली ह्यूमन भी है। दिस शोज दैट हाउ राजू फिट्स इन टू द पिकारो ट्रेडिशन में वो कैसे फिट होते हैं, और एक लवेबल रोग है जो रियल लाइफ को प्रेजेंट करता है। के आर श्रीनिवासन अयंगर क्या कहते हैं, राजू स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ अ मैन स्ट्रगल विद हिमसेल्फ, कि राजू की स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो खुद के साथ स्ट्रगल कर रहा है, टोल्ड विद द लाइटनेस ऑफ कॉमेडी एंड सीरियसनेस ऑफ मॉरल ट्रूथ्स के साथ। दिस हाईलाइट हाउ नारायण यूजेज अ पिकरेस्क स्टाइल टू एक्सप्लोर डीप ह्यूमन थीम्स को, कैसे वो एक्सप्लोर करता है। फिर आता है आर के नारायण द गाइड कैन बी सीन एज अ मॉडर्न इंडियन वर्जन है पिकारो नॉवल का, पिकरेस्क नॉवल का, विद द राजू एज अ रॉग लाइक हीरो था। द नोवल प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ एडवेंचर फिल्ड विद ह्यूमर आयरनी एंड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ भरा हुआ है। राजूज जर्नी फ्रॉम गाइड टू अ सिनर टू सेंट इज नॉट अ फिजिकल जर्नी नहीं है बट एक स्पिरिचुअल वन है। हिज फ्लॉज एंड ट्रिक्स मेक हिम ह्यूमन, उसको ह्यूमन बनाती हैं, एंड हिज फाइनल सेक्रीफाइस गिव हिम डिग्निटी देती है। लाइक क्लासिकल पिकरेस्क नोवल की तरह द गाइड एंटरटेन्स वाइल ऑफरिंग इंसाइट इनटू सोसाइटी, आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नारायण सक्सेसफुल ब्लेंड टू द वेस्टर्न पिकरेस्क फॉर्म विद इन द इंडियन थीम्स में सेटिंग एंड सेंसिबिलिटी क्रिएट करे एक यूनिक और टाइमलेस नरेटिव को।
सो ये हमारा वो होता है। यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।